Welcome, dear students. Today we will discuss our magnetic effect of electric current chapter, and we will discuss all the questions which came in board examination. Okay, so let us start from here. I already sent you the PDF of these questions, but today I will explain some questions in front of you. Okay, this is a first question, and this is really very important question, dear students. Okay, and we are discussing 5 marks questions. Two coils C1 and C2. Okay, these are the two coils. These are C1 and C2 are wrapped around a non-conducting cylinder. Okay, this is a non-conducting cylinder. Coil C1 is connected to a battery and key, and C2 with galvanometer. Okay, and on pressing key K, current starts flowing in the coil C1. State your observation in the galvanometer. Okay, अब हम लोगों ने इस क्वेश्चन में क्या करना है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि दो कॉइल हैं। इस कॉइल में, ठीक है, इस कॉइल में कोई भी बैटरी नहीं लगी हुई है। इस कॉइल में सिर्फ गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। गैल्वेनोमीटर हमको स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को भी डिटेक्ट करके बता देगा, ठीक है। और जो ये सर्किट है या ये कॉइल है, इस कॉइल में आप लोगों को बैटरी और की दोनों दिखी हुई है। ठीक हो गया, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो अब हमने कुछ ऑब्जर्वेशन देखनी है। अब सीधी सी बात है, जब हम यहाँ पे की को क्लोज करेंगे तो इस कॉइल में करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। वी नो दिस पॉइंट, ठीक है। बट with your knowledge and you know the phenomena of electromagnetic induction, okay, ये पूरा का पूरा उसी फिनोमिना पे डिपेंडेंट क्वेश्चन है। उसके बेसिस पर आपने इसके आंसर देना है, ठीक है। अब हमने आंसर क्या लिखना है कि इस गैल्वेनोमीटर में क्या होगा, ठीक है। पहला, जब व्हेन की के इज प्रेस्ड ऑन, जैसे आपने की को ऑन किया, ठीक है, की को ऑन किया तो गैल्वेनोमीटर में आपको करंट दिखेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। आपने जैसे ही इसको ऑन किया, इसका मतलब इसमें करंट गया। इसमें जैसे ही करंट जाएगा, ठीक है, उसकी वजह से यहाँ पे इस कॉइल में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की इंडक्शन की वजह से क्या हो जाएगा, एक ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, जिसकी वजह से इस कॉइल में भी करंट फ्लो हो जाएगी। और इसमें जब करंट फ्लो होगी तो गैल्वेनोमीटर में हमको एक डिफ्लेक्शन दिखेगा, ठीक है। बहुत ही मोमेंटली डिफ्लेक्शन होगा, यानी बहुत छोटे टाइम के लिए हमको डिफ्लेक्शन दिखेगा, लेकिन दिखेगा। लेकिन जैसे ही करंट कांस्टेंट हो जाएगी इसमें, ठीक है, तो उसके बाद इसमें आपको कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं दिखेगा। सो यू शुड से देयर विल बी देयर विल बी अ डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर, बट दैट डिफ्लेक्शन विल बी मोमेंटरली, ठीक है, बहुत ही कम टाइम के लिए ये होने वाला है। फर्स्ट थिंग। सेकेंड वन, व्हेन करंट्स इन कॉइल C1 इज स्विच्ड ऑफ, अगर अब इस कॉइल में करंट को ऑफ कर दिया, ठीक है, अब फ्लो हो रहा था, ठीक है, अब अचानक से ऑफ किया। जब अचानक से ऑफ करेंगे फिर भी वही सीन होगा, ठीक है। इस गैल्वेनोमीटर में आपको फिर से डिफ्लेक्शन दिखेगा, बट इन द अपोजिट डायरेक्शन। जो इसमें आपको डिफ्लेक्शन दिखा था और इसमें आपको जो डिफ्लेक्शन दिखा है, दोनों मोमेंटरी डिफ्लेक्शन होंगे, बट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड द वन, व्हेन द करंट इज पास कंटिन्यूसली थ्रू C1, अब लगातार इसमें अगर करंट फ्लो हो रहा है इस वाले में, ठीक है, तो आप लोगों को इसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं दिखाई देगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, नेम एंड स्टेटमेंट द फिनोमिना रिस्पॉन्सिबल फॉर द अबव ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ये सारे के सारा जो काम होता है, इसका रीजन क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और राइट द नेम ऑफ द रूल दैट इज यूज टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ करंट प्रोड्यूस्ड एंड दैट फिनोमिना इज फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ठीक है। आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से हो रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में होता क्या है कि जब भी हम नियर बाई सर्किट में जो करंट है, अगर उसमें हम चेंज करते हैं, ठीक है, नियर बाई सर्किट में अगर हम थोड़ा सा भी चेंज करते हैं तो उसकी वजह से इसमें भी क्या हो जाता है, एक करंट जनरेट हो जाती है, एक करंट इंड्यूज हो जाती है। तो इस फिनोमिना को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट अनदर क्वेश्चन, नेम टू इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ऑफ डेली यूज इन विच इलेक्ट्रिक मोटर इज यूज, ठीक है। मतलब जिसमें इलेक्ट्रिक मोटर यूज होता है, आप लोग बता सकते हैं उसका आंसर। फैन, वाटर, वॉशिंग मशीन, मिक्सर, ओके, दीज आर द अप्लायंसेस, ठीक है, इनमें इलेक्ट्रिक मोटर यूज होता है। अब हमको इसका प्रिंसिपल बताना है, ठीक है, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर, और ये किस चीज़ पे वर्क करता है। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक मोटर जो होता है ये वर्क करता है फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पे,
ठीक है, दो रूल हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल एंड फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगता है, लेकिन इलेक्ट्रिक मोटर में हमेशा कौन सा रूल लगता है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगता है, आपको ये पता होना चाहिए। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो ये वाला फिनोमेना है, इस फिनोमेना के बेसिस पर हमने एसी और डीसी जनरेटर बना रखे हैं, ठीक है, एसी और डीसी जनरेटर इस फिनोमिना पे बने हुए हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फिनोमिना पे। और जबकि जो इलेक्ट्रिक मोटर होता है, इलेक्ट्रिक मोटर किस फिनोमिना पे डिपेंड करता है, ये इस फिनोमिना पे डिपेंड करता है कि अगर आपके पास करंट है और मैग्नेटिक फील्ड है, तो अगर किसी कॉइल में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है एंड दैट कॉइल इज प्लेस्ड बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड और वी कैन से इन द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देन it experiences a force. Okay, in this phenomena electric motor works. Okay, and this electric motor follow this rule, Fleming left hand rule, and in case of electromagnetic induction it follows Fleming's right hand rule. These are the important points. Okay, now another one. This is a question. An electric current is passed in a horizontal copper wire from east to west. Okay, एक कॉपर वायर है, दिस इज अ कॉपर वायर, सपोज दिस इज अ कॉपर वायर, ओके, और ईस्ट टू वेस्ट यहाँ पे जो है करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। आप ईस्ट और वेस्ट बना सकते हैं, सपोज करो इस साइड को ईस्ट है, ठीक है, इस साइड को वेस्ट है, यानी करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा है, ठीक है। एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड इन अ हॉरिजॉन्टल कॉपर वायर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ठीक, आप इस तरीके से बात कर सकते हैं। देन एक्सप्लेन यूर ऑब्जर्वेशन व्हेन अ कंपास नीडल इज प्लेस्ड बिलो द वायर, यहाँ अगर आपने कंपास रखा हुआ है, पहली चीज, एंड अबव द वायर, यहाँ आपने कंपास रखा हुआ है, ठीक है। ड्रॉ इंटरफेरेंस फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन। अब आपको ये बताना है कि क्या होगा इस कंपास नीडल में, सीधी सी बात है, अगर यहाँ पे करंट है तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड अगर प्रोड्यूस करेगा तो कंपास अगर आपने उसके सामने रखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड के, तो कंपास मूव करता है, ठीक है, कंपास मूव करता है। तो दोनों कंडीशन में, जब ऊपर रखा होगा नीचे रखा होगा, कंपास मूव करेगा। लेकिन अब कंपास किस तरीके से मूव करेगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी अब हमको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी है। सपोज दिस इज अ वायर, ठीक है, इसमें करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा है, सो हाउ कैन वी फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन दिस केस, वी विल अप्लाई फ्लेमिंग्स, हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, वी हैव फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, मैक्सवेल कॉर्क-स्क्रू रूल, ठीक है, हम लोग इसमें मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे, और हम लोग राइट हैंड स्क्रू रूल भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। बट मैंने आप लोगों को बताया कि मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल इज़ वेरी इजी रूल, ठीक है। अब सीधी सी बात है, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है, हम लोगों को वी हैव टू पुट आवर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, ओके, और जब हम अपने फिंगर्स को रोल करेंगे, ठीक है, कर्ल करेंगे, तो जो फिंगर्स की जो डायरेक्शन होगी, इट विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, यहाँ देखो, अब आपने अंगूठा इस साइड लगाया तो आपकी फिंगर्स इस तरीके से रोल करेंगी, ठीक है। तो अगर आपकी फिंगर्स इस तरीके से रोल करेंगी तो जो कंपास मूव करेगा, ठीक है, वो कंपास का जो डिफ्लेक्शन होगा वो अलग अलग तरीके से होगा, अगर यहाँ इधर को होगा तो यहाँ बाहर को होगा, गॉट इट। तो दोनों में आपको अलग अलग डिफ्लेक्शन दिखाई देगा, गॉट इट। तो सिंपल सी बात है, आपने क्या बोलना है कि अबव द वायर एंड बिलो द वायर द डायरेक्शन ऑफ magnetic field is just opposite to each other, okay. Now and the one, list the factors on which the strength of the magnetic field due to a straight conductor carrying current depends, how should these be changed to decrease magnetic field at a point, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से हम लोगों ने बताना है। सपोज दिस इज अ स्ट्रेट कंडक्टर, इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, तो इसकी वजह से हमने बोल दिया इफ करंट इज मूविंग इन अ वायर देन it produces a magnetic field, okay, around it, and that magnetic field depends on two factors. Number one, it depends the value of current, okay, as you increases the value of current, the magnetic field will increase, number one. Number two, it depends on the distance, okay, distance of that point from the wire, okay. Suppose this distance is 2 centimeter, this distance is 3 centimeter, if I will find at this distance, okay, suppose this is A at B, okay, अब करंट से मैं मान लो इस वायर पे, तो A और B पे कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा, जहाँ पे नियर बाई पॉइंट होगा, नियर बाई पॉइंट कौन सा, A। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है, यू हैव टू know two things, the magnetic field produced by any current carrying wire depends on two things. Number one, the amount of current, okay. Number two, the distance of wire from that point,
So these are the two important things. Now, another question. This question is also very important, and we discussed it so many times. Explain any three properties of magnetic field lines. Okay, and give two uses of magnetic compass. यू शुड नो द थ्री प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. ठीक है, ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं दे फॉर्म्स ऑलवेज close loops like this, north to south, north to south, and inside south to north. Okay, magnetic field lines always forms closed loop, number one. Number two, they never intersect each other. Okay, why do they not intersect each other? Because if they will intersect at any one point, there will be two direction, which is not possible. Okay, number three, the magnetic field strength at the poles is maximum, and magnetic field lines are very rarer in the middle part of the magnet, and magnetic field lines are denser at the poles because the strength of the magnetic field is higher at its poles. Okay, so these are some important properties of magnetic field lines. You can go through it. Okay, and the one, give two uses of magnetic compass. So we should know, we can find out the direction of we use to find the direction. This is a very important point. And another thing, it can be used to test a substance has magnetic properties. ठीक है, जैसे हम लोगों ने बोला कि यहाँ पे एक वायर है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है. ठीक है, इसकी वजह से हमने बोला मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है. तो हम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है कैसे बताते हैं? इसके सामने एक कंपास रखते हैं. अगर कंपास डिफ्लेक्ट कर रहा है तो हम बोलते हैं हाँ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है. सो दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑल्सो. ठीक है, और एक पॉइंट तो हम लोग जानते ही हैं 1498 से, है ना, कोलंबस, वास्को डी गामा, इन लोगों ने जो डिस्कवर किया पूरी दुनिया को, है ना, विद द यूज ऑफ कंपास. ठीक हो गया. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. वो कंपास से इधर उधर मूव करते थे. Got it? So these are some important questions. I thought that it should be explained. That's why I made this video. Okay, so go through these questions, dear student. And if you face any kind of problem in any topic, okay, you can tell me, and I will make a video on those topics. Thank you.